अच्छा, आपने नाम बताया, कल मोदी जी ने एक भाषण दिया, कह रहा है आप लोगों के मंगलसूत्र खतरे में, कांग्रेस आई तो आपके मंगलसूत्र बिक जाएंगे, मुसलमानों के पास पहुंच जाएंगे। सहमत है? अच्छा, तो क्या मोदी संभाल लेंगे? मोदी सबकी लुगाइयों को राख लेंगे, अपनी तो राख नहीं पा रहे। बताओ, जब उन्होंने अपनी नहीं रख पाई तो दूसरियों को क्या संभाल पाएंगे? क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं? वो लिख के दे रहे हैं स्टाम्प पे इस बात को। बात तो सही है। जिम्मेदारी लेंगे, मैं ऐसा नहीं क्या होगा। जिम्मेदारी ले रहा है? कांग्रेस बांट देगी सारा। पहले अपना घर संभाल ले मोदी जी, वो तो सो है ही। अरे नहीं, प्रधानमंत्री है, ऐसा नहीं बोल। अरे क्या प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री वो होता है जो देश का भला करता है, देश को लुटाता नहीं है। अच्छा हाँ, देख, लेकिन देश के प्रधानमंत्री है ना, तो उनके लिए तो नहीं बोल सकते ना। अरे क्यों नहीं बोल सकते? जो आदमी गलत है उसके लिए तो कोई भी बोल सकता है, इम्पॉसिबल है। देश को आगे। शाबाश बेटा। अच्छा, फिर सरकार किसकी आ रही है? वो तो दावा कर रहे हैं 400 पार। 400 पार? इस बार सरकार हमारी आ रही है, हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि हम इस बार सरकार हमारी ही आएगी। वोट फॉर बीजेपी। तो उम्र क्या है तुम्हारी? 19। वोट पहली बार वोट दोगे या दिया है? पहली बार। पहली बार। क्या अच्छा लगता है बीजेपी? बीजेपी में सबको उनकी सरकार अच्छी लगती है। मोदी जी ने सब कुछ इतना किया, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। अच्छा, इस देश का 19 साल का नौजवान राम मंदिर के नाम पे वोट देगा? देगा, क्यों नहीं देगा। राम मंदिर और भी सारी चीजें उनने और भी सारी चीजों में सुधार आया। जैसे अच्छा, जैसे 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 और भी सारी चीजें। बताओ बाबू, बताओ। बहुत सारी चीजें चलो 3 बताओ। हैं। 3 बताओ। अरे और भी सारी चीजों में सुधार, बताओ। और भी सारी चीजें, बाकी वो याद नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तो पता है अभी ना। तुम्हें तो इतनी सारी चीजें पता है, हम कह रहे हो 3 बताओ। बहुत सारी चीजें पता है मेरे को तो। भाई तुम 19 साल के देश के युवा हो, पहली बार वोट डालने जा रहे हो और तुमको मुद्दे नहीं पता। पता है मेरे को, बाकी याद नहीं है अभी। 3 तो बताओ, चलो 2 बता दो। तुम ऐसा लगता है मेरी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब कहाँ हुआ? वो उनकी गाड़ में घुस गया भाजपा की। हाँ, भाजपा की गाड़ में घुस गया। हाँ, भाजपा नंगा कर दिया पब्लिक को यहाँ, अब उनको नंगा करने के दिन हमारे लोगों के आ गए हैं। इसके साथ शाबाश बेटा। 15 लाख का इंतजार नहीं कर। 15 लाख उनकी गाड़ में घुस गया। 15 लाख 15 लाख उनकी गाड़ में घुस गए। अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन क्या आएंगे? अच्छे दिन तो जो आने थे वो चले गए, अब आएंगे अच्छे दिन। कांग्रेस आ रही है, अब अच्छे दिन आएंगे। 3 अच्छा काम बता दी। जम्मू में 370 लागू किए। अच्छा, दूसरा एक जो 3 तलाक है, ठीक है। और तीसरा मोदी जी अच्छा काम किए हैं, जो G20 का ऑर्गेनाइज करेंगे, उस बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तीनों। हाँ, तीनों। ठीक है, समझ गया। तो 370, चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के नहीं, आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक खुशी है। 3 तलाक, आप मुसलमान हैं नहीं, न मुस्लिम महिला, लेकिन आपको एक खुशी है। G20 से कोई लेना देना नहीं। G20 का मतलब क्या है, ये असली लेना देना नहीं, लेकिन खुशी है। हाँ, खुशी है। खुशी से बढ़ के क्या है? खुशी से बढ़ के क्या है? धर्म का वास हो, धर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। बस करण में सरकार के आने वाले समय में बिल्डरों को शायद सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट फंड दिलाने जा रही है और देश सुचारू रूप से चलने आ रहा है। भारत सरकार बहुत जोर शोर से काम कर रही है। दुनिया में नाम हो ही रहा। वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम होने जा रहा है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की पूछ नहीं थी हमारे, लेकिन लोगों को नहीं पता सरकार जितना स्पीड से बढ़ रही है पूरे भारत के अंदर, जैसा कि वो किससे क्वेश्चन करे थे क्या करा। अच्छा, एक बात बताइए, 3 अच्छे काम मोदी जी की सरकार के आपको मालूम है? जी हाँ, मालूम है। सबसे अच्छा देश को संगठित करना, जोड़ना, वर्ल्ड में सबसे ऊपर नाम करना। इसको हटा दीजिए, 3 काम बताइए। 3 काम तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय सड़कों का निर्माण हो रहा है, समाज के लिए काम कर रही है सरकार। दूसरा विश्व के अंदर हमारा नाम है, सबसे बड़ा मुख्य काम विश्व के नाम वाला झुंझुना छोड़ दीजिए। आप 3 काम बताइए, 3 योजनाएं या 3 उनके पॉलिसी, वो विश्व के का छोड़ दीजिए। हमें नहीं मालूम। लगे हुए हैं, बगल में ही है, काराकाट है, तो उनको लेकर क्या भविष्यवाणी नहीं, अब उनके ऊपर हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, मेहनत करना ही चाहिए जीवन में। उनके ऊपर नो कमेंट्स।
काराकाट जाने का कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ गिराने के लिए लड़ रहे हैं। राहुल जी कहते हैं ऐसा कि गरीबी जो है खटाखट हटा देंगे, तो खटाखट कैसे गरीबी है? उनकी दादी खटाखट हटा रही थी, दादी के पिताजी हटा रहे थे खटाखट जवाहरलाल नेहरू, और उनके पिताजी जो है नहीं हटा पाए, ये कहाँ से हटाएंगे? अच्छा, इस बार बीजेपी का क्या माहौल बन रहा है? क्योंकि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि इस बार साफ है, इस पे क्या कहेंगे? 100% 400 प्लस होने जा रहा है। अगर किसी को विकास नहीं दिखता है भारत में, तो ये मेरे पास पूरा डेटा है। वो लोग कमेंट करेंगे सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है। नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं है। तो अगर किसी को चाहिए तो वो डेटा हमारे साथ ले सकता है, अंग्रेजी में है, तेजस्वी यादव जी को पढ़ने नहीं आएगा। और जो लोग दूसरे तरफ हैं, कोई टुकड़े टुकड़े करना चाहता है भारत का, कोई भारत को लूटना चाहता है भ्रष्टाचार से, इन सभी को हटाइए। अच्छा, विपक्ष का लोग कहीं लड्डू खरीदता हुआ दिख रहा है क्या? आप बताइए, क्योंकि उसको भी विपक्ष के सारे लोगों को पता है कि वो लोग चुनाव नहीं जीतने वाले, तो चुनाव नहीं जीतेंगे तो लड्डू कहाँ से कर देंगे विपक्ष वाले लोग? क्या लगता है सब बक्सर का समीकरण क्या रहेगा? बक्सर बीजेपी जीतेगी। कमाल की बात यह है कि बक्सर से पटना आने में पहले 6 घंटा लगता था, अब जो है 2 घंटे में बक्सर से पटना आते हैं, और पटना आते हैं डायरेक्ट चाय पीने, रेस्टोरेंट में खाना खाने, सिर्फ 2 घंटे में। वामन भगवान का बक्सर है।